हेलो, जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। प्यारे बता दें, बालक की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, बालक का जब जन्म होता है, बालक जब माँ के पेट में पलने लगता है, उसके बाद जब उसका जन्म होता है, जन्म होने के बाद वह कैसे कैसे एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाता है और जाने के बाद उस बालक में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं और अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, इसे सभी चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो पूरी वीडियो आप पूरे लगन के साथ बने रहिएगा। ये वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट की होगी और इस वीडियो को देखेंगे तो आप कोई भी परीक्षा दीजिए, चाहे आपका सुपर टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो दोस्तों, जहां आपकी सीडीपी पूछी जाती उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा कोई भी परीक्षा ना हो जिसमें इसमें से एक दो क्वेश्चन ना फंसे। तो इतना अगर मैं इसके प्रति उत्साहित हूं तो आप भी इसको बनिए और आप इसके साथ जुड़ जाइए। चलिए आगे देखते हैं बाल विकास की अवस्था। और सबसे पहली अवस्था करेंगे दोस्तों प्रसव पूर्व अवस्था। याद रखिएगा दोस्तों, प्रसव पूर्व अवस्था क्या होती है। सबसे पहले पूछता है, इसी को बोलते हैं गर्भावस्था। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं गर्भावस्था, याद रखिएगा। और इसी को प्रसव पूर्व अवस्था भी कहा जाता है। पूछ देता है कि इसका कार्यकाल या समय अवधि कितनी होती है, तो याद रखेगा इसका समय अवधि, गर्भावस्था की समय अवधि 9 महीने या दिन में बात करें दोस्तों प्यारे 280 दिन का होता है। इसको याद रखेगा, 9 महीने या 280 दिन का होता है प्रसव पूर्व अवस्था, या इसको बोलते हैं गर्भावस्था। याद रखेगा, यह गर्भावस्था माँ के पेट में जब बच्चा पलना स्टार्ट हो जाता है तभी जो अवस्था बच्चे की होती है उसे हम लोग बोलते हैं गर्भावस्था। और जो आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं, इस फोटो में देख सकते हैं, बच्चा इस तरह माँ के पेट में पलता है और पलने के बाद जो भी पालन पोषण होता है वह माँ के खान पान से, पौष्टिक आहार से मिलता है। ये माँ के साथ जुड़ा रहता है, ये बात को याद रखेंगे, ठीक ना। तो यह अवस्था माता के गर्भधान से शुरू होती है, इसको याद रखिएगा। और चलिए अगला सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट है कि अगला पॉइंट आता है शैशवावस्था। क्या आता है प्यारे? शैशवावस्था। शैशवावस्था के बारे में बात करेंगे। शैशवावस्था जो होता है जब बच्चा जन्म ले लेता है, तो जन्म ले लेने के बाद इस दुनिया में प्रवेश कर लेने के बाद जो 1 दिन से लेकर 5 वर्ष, या इसको बोलते हैं 0 से लेकर 5 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसी को शैशवावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैशवावस्था। शैशवावस्था के शुरुआती दौर में जो बच्चा होते हैं वो चल फिर नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो इनको गोद में ही लिया जाता है। इनके जितने भी नित्य कार्य होते हैं इनके माता पिता ही करते हैं और माता पिता पे ही डिपेंड रहते हैं। ये चाहे दवा खिलाना हो, कपड़े बदलना हो, चाहे जो भी कुछ और भी कार्य करना हो, सब इनके माता पिता करते हैं। इस बात को याद रखेगा। तो शैशवावस्था देखिए, यहाँ पे बालक शैशवावस्था की एक स्टेट है बालक की। इसमें शुरुआती दौर में बालक चल नहीं पाता है, या धीरे धीरे जब ये गोद से हटता है तो घुटने के बल चलना स्टार्ट करता है और घुटने के बल चलते चलते शैशवावस्था में ही बालक चलना सीख जाता है। इस बात को याद रखिएगा। देखिएगा, शैशवावस्था में, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। मैं बता दिया, जितने भी बालक के कार्य होते हैं सभी माता पिता ही करेंगे। खाना खिलाना, दवा खिलाना, कपड़े बदलना और भी जो भी कुछ कर देता है, टट्टी पैखाना, सब कुछ वो माता पिता ही करते हैं। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। जिज्ञासा मतलब सोच। बच्चे होते हैं, किसी चीज़ को दिखा दीजिए, जो शैशवावस्था के बालक होते हैं किसी चीज़ को दिखा दीजिए, वह सब चीज़ों को तर्क वितर्क करते हैं, पूछते रहते हैं ये क्या है, ये क्या है। तो इसलिए इस काल में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है बालक के अंदर। आगे देखते हैं, इस अवस्था में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। याद रखिएगा, आत्म प्रेम का मतलब हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, अपनों को जानना। ऐसे समझिए, अपनों का जानना। अगर बालक को उसके अपनों से अलग करेंगे तुरंत वह रोने लगेगा, क्राइंग करने लगेगा। याद रखिएगा, शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना, जिज्ञासा की भावना, दूसरे पर आकर्षित, और इसके बाद शुरुआती दौर में घुटनों के बल चलना, ये सभी होता है। और इसे कहते हैं खिलौने की आयु। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एससी टेट में पूछा है, यूपी टेट में भी पूछा है। खिलौने की आयु बालक की किस अवस्था को कहा जाता है दोस्तों? तो प्यारे शैशवावस्था को कहा जाता है। इसी वीडियो के अंत में आपके लिए मैं 5 क्वेश्चन भी लाया हूँ, जो देखिएगा आप कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इन्हीं चीज़ों से। आत्म प्रेम की भावना कब जागृत होती है? शैशवावस्था में। जिज्ञासा सबसे पहले कब जागृत होती है? शैशवावस्था में। खिलौने की आयु किसे कहते हैं? शैशवावस्था को कहते हैं।
आगे देखते हैं, अगला है कि बच्चे में इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है प्यारे नकल। क्या होता है? नकल। जो आप काम करेंगे सहसावस्था के बालक वही काम करते हैं। इसलिए छोटे बच्चों के सामने कोई भी ऐसी गंदी बात या गंदी गालियाँ या गंदे शब्द नहीं कहे जाते हैं, जिसलिए वो उसका अनुकरण करे और अनुकरण करके सीख के अपने रोज़मर्रा वाली दिनों में उसका प्रयोग करने लगे। इस बात को याद रखिएगा। सहसावस्था में बालक जो होते हैं वो अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। और यहाँ पे देखिएगा अतार्किक चिंतन, मतलब बिना तर्क के किसी भी चीज़ों को सोचने लगते हैं। याद रखिएगा, सहसावस्था के गुण हैं। चलेंगे बाल्यावस्था की दुनिया में। बाल्यावस्था में देखेंगे, बाल अवस्था की जो एज होती है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे बाल अवस्था के कहलाते हैं। और देखिए बाल अवस्था में बालक का कैसे होते हैं, ऐसे हो जाते हैं। बालक चलने फिरने लगते हैं, इसमें बालक विद्यालय जाने लगते हैं, इसमें बालक जो होते हैं टोली ग्रुप समूह में रहने लगते हैं। बालक इसमें कपड़े गंदे करते हैं, इसमें गंदी गंदी खेले मतलब मिट्टी आदि में खेलने लगते हैं। ये सभी चीज़ें होते हैं, याद रखिएगा। तो इसे तार्किक चिंतन का अवस्था कहा जाता है। सहसावस्था को अतार्किक चिंतन का अवस्था कहा जाता था और इसे तार्किक चिंतन का अवस्था कहा जाता है। इसे प्रारंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। बच्चा इस एज में बाल्यावस्था में विद्यालय जाना स्टार्ट कर देता है। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है, मतलब गंदे मिट्टी आदि में बच्चा खेलने लगता है, कपड़े गंदे करने लगता है, इसलिए इसे डर्टी एज या गंदी एज कहा जाता है, गंदी अवस्था कहलाता है। आगे देखेंगे, इस स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्टनेस कहलाता है। इस अवस्था को स्फूर्ति या स्मार्टनेस का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा बालक जो होते हैं उसके अंदर काफ़ी स्फूर्ति होती है। कोई भी काम करने से पहले थोड़ा भी उनके अंदर आसकत नहीं होती है, आलसी नहीं होते हैं बच्चे। खेलने में, चाहे दौड़ने में, बैठने में, उठने में काफ़ी उनके अंदर फुर्ती होती है। और याद रखेगा, इनको स्मार्ट एज भी कहा जाता है। याद रखेगा, स्मार्ट एज का मतलब वो दोस्तों, इसमें बालक की जो जैसे सुंदरता की बात करें, काफ़ी निखार होती है इनके अंदर। ये बात को याद रखेंगे। इसको खेलों की अवस्था या गेम स्टेज अभी बताए हैं, खेलों की अवस्था कहते हैं, गेम स्टेज कहते हैं, ठीक ना। और इसके बाद जो सहसावस्था होता है उसे हम खिलौने की एज कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसमें बालक खेलने लगता है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होती है, स्टोरेज। कोई भी चीज़ को बालक सीख जाता है और अपने अंदर स्टोरेज करना स्टार्ट कर देता है। इस बात को याद रखेंगे। और इस अवस्था में बालक जो होते हैं टोली में, समूह में, गैंग की अवस्था में रहना स्टार्ट कर देते हैं। याद रखिएगा, इसी अवस्था को, बाल्यावस्था को टोली की अवस्था, समूह की अवस्था और गैंग की अवस्था कही गई है। और इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा गया है। ये भी प्रश्न कई बार बना है यूपी टेट में कि जीवन का अनोखा काल किस काल को कहा जाता है। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, यूनिक पीरियड कहा जाता है, अनोखा काल। इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं किशोरावस्था में। किशोरावस्था जो होती है वो 12-13 साल से लेकर 18 साल तक होती है। इसको ऐसे याद रखिए, 12 से 18 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो किशोरावस्था के होते हैं। और देखिए, जो ये बच्चे होते हैं काफ़ी बड़े हो जाते हैं और हायर एजुकेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस बात को याद रखेगा। और इसके जीवन का कठिन काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? तो किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। इसी अवस्था को संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था, आदि, तूफान और उलझन की अवस्था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था, तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। किसको? किशोरावस्था को। सबसे कठिन काल होता है, 12 से 18 साल तक की अवस्था कही जाती है। और इसमें विषमलिंगी आकर्षण होते हैं, मतलब प्रेम जैसी भावना जागती है। ये बात याद रखिएगा, विषमलिंगी आकर्षण होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं, इस अवस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है। यूपी टेट में प्रश्न बना है। इस प्रश्न को मैं आपके लिए लाया भी हूँ, अभी आपको बताऊंगा कैसे प्रश्न बना था। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है। याद रखिएगा, मतलब होता है दोस्तों, जो किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था में बालक अपनी पहचान बनाना चाहता है, समाज से सम्मान पाना चाहता है और हीरो वीर पूजा जैसी इसके अंदर भावना उत्पन्न होती है। और इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तरह तरह के ख्वाब मन के अंदर पालते हैं, दुनिया के हर चीज़ों को पाना चाहते हैं। इस बच्चे के अंदर ऐसे ऐसे ख्वाब आते रहते हैं। आगे देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था, गोल्डन एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गोल्डन एज। आप लोगों को मैं अभी यहाँ पे बताया हूँ कि गोल्डन एज, इस अवस्था को गोल्डन एज कहा जाता है। किसको? किशोरावस्था को। किसको कहा जाता है दोस्तों? किशोरावस्था को। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था 12 से 18 साल तक होती है। संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था, उलझन की अवस्था, सभी इसी को कहते हैं। इसको याद रखेंगे।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है। याद रखिए, बाल्यकाल का अन्य नाम कौन नहीं है दोस्तों? प्रारंभिक विद्यालय आयु, ये भी जो दोस्तों बाल्यावस्था होती है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच ही उत्पन्न होती है। स्फूर्ति अवस्था, ये भी बाल्यकाल की है। स्फूर्ति अवस्था बाल्यकाल को ही कहते हैं। यहाँ देखिए, गिरोह और समूह आयु, दल आयु जो होती है, ये भी बाल्यकाल की है। गिरोह से पहले की अवस्था जो होती है ये शैशवावस्था कहलाती है, इसलिए ये नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। 3 नंबर याद रखिएगा, ठीक ना, नहीं है पूछा है। आगे देखते हैं, खिलौने की आयु किसे कहते हैं? तो खिलौने की आयु जो होती है वह शैशवावस्था होती है, ये 0 से लेकर 5 वर्ष तक होती है, ठीक ना। और खेलों की आयु जो होता है वह बाल्यावस्था होता है, इसको याद रखिएगा। खिलौने की आयु शैशवावस्था और खेलों की आयु बाल्यावस्था, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला है कि बाल्यकाल होता है, बाल्य अवस्था जो स्टार्ट होती है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। 6 वर्ष से लेकर 12 साल तक की एज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाल्यकाल बोलते हैं, बाल्यावस्था बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? यूपी टेट में प्रश्न पूछा है। तनाव का, दबाव का, उलझन का, संघर्ष का, अपराध का, क्रिमिनल का काल किसे कहा जाता है? बच्चा इसमें सब कुछ बनता है, याद रखिएगा। यही काल है किशोरावस्था, 12 से लेकर 18 साल तक यह अवस्था होती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है इसको कई बार आप देख जाइए, और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आप कवर कर लीजिए और इसका आप नोट भी तैयार करिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। अभिषेक एकेडमी के इस परिवार से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो जुड़ जाइए। आप कब तक इंतज़ार करेंगे? और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।